कट ऑफ का क्या मामला है? कट ऑफ निश्चित रूप से अगर अभी हम कट ऑफ पे चर्चा करते हैं तो ये बेईमानी होगी सारे स्टूडेंट के साथ में। अगर किसी के मन में चल रहा है कि समय डेट बढ़ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। 24 अगस्त से एग्जाम होना है तो होना है। निश्चित रूप से होना है। कुछ रूल है किसी भी कंपटीशन का कि 30 to 40% ही मेन कंपटीटर किसी भी एग्जाम में होते हैं जी। अब जा करके ये क्लियर कर दिया गया है कि 5 ऑप्शन ही रहना है और 1/4 निगेटिव ही रहना है। बिहार के फीमेल कैंडिडेट के लिए कि आपको अगर 65 से 70 मार्क्स भी ला पाती हैं तो बहुत परेशान नहीं होना है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो टक्कर कैसे दें बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, क्योंकि अब बस बिहार से कंपटीशन नहीं है, पूरे भारत से है। क्या करें बच्चे? अधिक से अधिक मेहनत करें, इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब टाइम पर एकदम एग्जाम होगा ही होगा। अगर किसी के मन में चल रहा है कि समय डेट बढ़ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। 24 अगस्त से एग्जाम होना है तो होना है। निश्चित रूप से होना है। अब इसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं ये बच्चे खुद आपको बताएंगे। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से कंपटीशन लगातार, चूंकि फॉर्म भराने का डेट अभी देख ही रहे हैं कि 22 तक है डेट। हाँ 22 तो फिर से बढ़ाया जाएगा या इतने पे स्टॉप? नहीं, हमको नहीं लगता है कि अब इससे बढ़ना चाहिए क्योंकि बिहार के मैक्सिमम स्टूडेंट 99% भर चुके थे। अब कुछ एक छूटे होंगे तो वो भर रहे होंगे, लेकिन हाँ इस बीच में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से डेट बढ़ाने के कारण उनको लाभ हो रहा होगा। जो बच्चे कुचे होंगे वो फॉर्म भर रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल बनिस्पत बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम एक बात सारे स्टूडेंट को कह देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है क्योंकि कुछ रूल है किसी भी कंपटीशन का कि 30 to 40% ही मेन कंपटीटर किसी भी एग्जाम में होते हैं जी। अगर देखा जाए कि बाकी लोग बस अपियर करते हैं। हाँ, जिनके पास क्वालिफिकेशन है तो वो फॉर्म भरते हैं कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में बजरंगबली सवार हो जाए। कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे 30-40% वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पहले से अपना प्रिपरेशन चालू रखे हैं। कोई 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, कोई 1 साल, कोई 2 साल, और टीचर वाले में तो कोई ऐसे भी मिल जाएंगे 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस और जो इस बार जस्ट जो अपना क्वालिफिकेशन पूरा किए हैं, जो इस बार जस्ट फॉर्म भरे हैं, उनका क्वालिफिकेशन में अंतर होगा। और दूसरा ये भी होगा कि बहुत स्टूडेंट होते हैं कि जो कि पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से सजग रहते हैं, सीरियस रहते हैं, तो परफॉर्मेंस में इसके आधार पर भी अंतर हो जाएगा। 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। पहले 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन भी नहीं था, पहले क्लियर नहीं किया गया था कि 4 ऑप्शन रहेगा या 5 ऑप्शन। अब जा करके ये क्लियर कर दिया गया है कि 5 ऑप्शन ही रहना है और 1/4 निगेटिव ही रहना है। तो लास्ट 2 ऑप्शन में क्या रहेगा? लास्ट 2 ऑप्शन नहीं, 3 तरह की। अभी देखिए यहाँ पर भी बीपीएससी क्लियर नहीं की कि अगर 5 ऑप्शन देंगे तो किस रूप में 5वां ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की संभावना है कि 67वीं 66वीं बीपीएससी में जो होता था कि 5वां ऑप्शन में जा करके उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, और अभी वर्तमान में जो सिलेबस है बीपीएससी का उसके अनुसार 3 ऑप्शन ABC रेगुलर रखा गया है, D ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक और E ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह का दिया जा रहा है। तीसरा ये भी हो सकता है चूंकि 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन का है और इसको थोड़ा आसान बनाना चाहे तो डायरेक्ट ई ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। तो ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हम एक चीज पाते हैं कि जैसे अभी जो हम यहाँ भिकना पहाड़ी सेंटर पर अपना हम जो टेस्ट ले रहे हैं, लगभग 1000 करीब 900 से 1000 स्टूडेंट खाली प्राइमरी का टेस्ट देने के लिए आते हैं सप्ताह में 4 दिन, शनिवार रविवार मंगलवार बुधवार 1 से 3। लेकिन इसमें एक चीज़ हम पाते हैं, जब रिजल्ट हम देते हैं तो जो स्टूडेंट 4 ऑप्शन का टेस्ट इससे पहले देते थे और वही स्टूडेंट 5वां ऑप्शन का टेस्ट दे रहे हैं तो 10 to 15% उनका मार्क्स रिड्यूस हो रहा है। यानी कि कंफ्यूजन निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए सभी स्टूडेंट को सजेशन मेरा होगा कि लास्ट मोमेंट में 5 ऑप्शन वाला आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही तो होना है। हाँ वही होना है और उससे आपको एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि क्या रहना है। कट ऑफ का क्या मामला है? कट ऑफ निश्चित रूप से अगर अभी हम कट ऑफ पे चर्चा करते हैं तो ये बेईमानी होगी सारे स्टूडेंट के साथ में। बेईमानी इस रूप में होगी, अभी ये तय नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहना है, क्योंकि यहीं पर जब हम टेस्ट लेते हैं, जब भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम करते हैं तो मार्क्स स्टूडेंट को मैक्सिमम आ जाता है और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो मार्क्स घटता है। तो इसलिए ये लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम होगी तो उस समय पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सभी स्टूडेंट को कहना चाहते हैं
कि जिस तरीके का मेरा सेट भी जाता है मार्केट में, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर हम क्वेश्चन भी उपलब्ध करा देते हैं। जिस तरीके से अभी टेस्ट नंबर 12 और 13 लिए, अगर आपको मौका मिले उसमें टेस्ट दीजिएगा, तो उसमें हाईएस्ट जो टॉपर यहाँ का था उसको पिछले 12 नंबर में 92 आया, लेकिन ये 13 नंबर में 86 आया, 120 में 86 आया। तो और इसमें 30% लड़के क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, महिला और पुरुष मिला करके। आप समझिए कि जो यहाँ का एवरेज है ना, वही यही एवरेज ओवरऑल भी रहना है। वहाँ पर भी 30-40% ऐसे स्टूडेंट होंगे कि क्वालिफाई भी नहीं करेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो। क्वालिफाई करने का मतलब है कि जनरल का 40% तय किया गया, यानी 120 में 48 नंबर आना ही चाहिए। सीटेट में तो 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी 3-4 लाख लोग अप्लाई करेंगे, तो प्रभाव कितना पड़ेगा लोगों को? ये आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सा कारण हो सकते हैं। उसमें एक बड़ा कारण इस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे सीटेट अपियरिंग को अलाउ किया गया, बीएड या डीएलएड अपियरिंग को अलाउ किया गया, तो सीटेट का जो रेशियो है आप देखेंगे 15 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं तो उसमें 5 लाख के करीब स्टूडेंट पास करते हैं, तो 1/3 लगभग इसका परसेंटेज होता है। तो वही एवरेज को यहाँ पर भी आप रख सकते हैं कि अगर 2 से 3 लाख कैंडिडेट खाली प्राइमरी में अगर सीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म भरे होंगे, डीएलएड बीएड अपेयरिंग वाले भरे होंगे, तो निश्चित रूप से 3 लाख में से 1 लाख ही स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो कि हमको लगता है कि उधर से भी पास करेंगे। 1 लाख 1.25 लाख हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि डीएलएड भी पास करना है या बीएड भी, और सीटेट भी पास करना है, साथ में सुपर टेट की भी तैयारी करना है। तो हमको लगता है कि वहाँ से कंपटीशन बनिस्पत कम मिलेगा, लेकिन कंपटीशन क्या करें, ज़्यादा कहाँ ध्यान देना? बिहारी क्या करें ज़्यादा से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको इस रूप में देखना होगा कि अगर अदर स्टेट का कंपैरिजन कर रहे हैं बिहार वाले बच्चों के साथ, तो जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ना है, या जो रिजर्व कैटेगरी ओवरऑल 57% वहाँ फ़र्क नहीं पड़ना है। फ़र्क पड़ना है जो 13-14 हज़ार सीट ओवरऑल जो जनरल कैंडिडेट के हैं, उसी पर फाइट अदर स्टेट के कैंडिडेट भी करेंगे, तो निश्चित रूप से फ़र्क वहाँ पड़ेगा। इसलिए बिहार के सारे स्टूडेंट से हम कहना चाहेंगे, हालांकि हम एक शिक्षक होने के नाते अदर स्टेट को भी बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। तो कंपटीशन में क्या है कि जो एलिजिबिलिटी रखता है या जो डिजर्व करता है, डिजर्व करने का मतलब है जिसके पास क्वालिटी है वो एक सीट अपना इसमें से लेगा ही लेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि 14 सब्जेक्ट सिलेबस में है प्राइमरी का, लैंग्वेज सहित। अब 14 सब्जेक्ट में समय बहुत कम है, अब 1 महीना का समय मुश्किल से है, तो अब समझिए इतना बड़ा सिलेबस, इतना कम समय, अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो इस समय को कितना बेहतर तरीके से आप मैनेज करते हैं, कितना अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। अभी चाहिए कि 10 से 12 घंटे का हम मेहनत करके अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करें, जो भी अपना वीक पोर्शन है, क्योंकि आपका क्या वीक पोर्शन है वो हम नहीं बेहतर बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके आपको 70% का टारगेट मेल कैंडिडेट को रखना चाहिए। 70% का मतलब होता है 84 मार्क्स, 120 में 84 मार्क्स, तो उतना का टारगेट रखेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का पूछ दिया तो हो सकता है कि 75-80 पर भी सिलेक्शन कर दे, हो सकता है कि उससे थोड़ा कम भी कट ऑफ चला जाए। अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है, लेकिन टारगेट हमेशा ऊपर का रहना चाहिए। ऊपर का टारगेट रखेगा तो नीचे का तो खुद ब खुद 2-4 नंबर कम भी आएगा तो वो मैनेज हो जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हम कहना चाहेंगे, खास करके बिहार के फीमेल कैंडिडेट के लिए, कि आपको अगर 65 से 70 मार्क्स भी ला पाती हैं तो बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं है। हमको पूरा विश्वास है 40,000 सीट सिर्फ आपके लिए होगा, और परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो और ऊपर जा करके भी आप सीट ले सकते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा अच्छे से टेक्निकली अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट हो सकता है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इतना ईजी वे में भी नहीं लेकर चलना चाहिए। तनाव तो आपको यानी लेना ही पड़ेगा अगर आपको एक सीट चाहिए तो। अगर तनाव प्रेशर में ही सही अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिएगा तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। और हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि जितना कम समय बचा हुआ है, जितना बड़ा सिलेबस है, मेहनत कीजिएगा, 1 मिनट आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बात। तो इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए नवीन सर ने सब चीज क्लियर कर दिया है, कट ऑफ के बारे में भी बोले हैं, और जो ऑप्शंस थे 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन उसके बारे में भी बोले हैं, और लड़के लड़कियां क्या करें बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कि आप लोग का निकल जाएगा अच्छे से, सब चीज नवीन सर ने बता दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।